हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग बुक बाय एचआर यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे पाइथन ट्यूटोरियल की क्लास 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ हम जानेंगे पाइथन सेट के बारे में। पाइथन सेट इज अ डेटा टाइप दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। सेट आइटम आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड डुप्लीकेट नॉट अलाउड। मीन्स पाइथन सेट का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें किसी सिंगल वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है। सेट आइटम्स अनऑर्डर्ड रहते हैं, अनचेंजेबल रहते हैं, जैसे हम इम्यूटेबल भी बोलते हैं, एंड डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट अलाउड है। अनऑर्डर्ड का मतलब है, जैसे कि हम लिस्ट पे देखा था हमने प्रीवियस एग्जांपल पे, कि लिस्ट की वैल्यू, लिस्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक ज़ीरो से एन तक का हमारे पास इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। तो कभी भी हमें लिस्ट की कोई वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो हम लिस्ट आइटम पे उसकी इंडेक्स वैल्यू को पास करके उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बट हम सेट पे ऐसा नहीं कर सकते। सेट पे वो अनऑर्डर्ड फॉर्म पे रहती है, इनका कोई ऑर्डर नहीं रहता है कि जैसे ये 0 पे, 1 पे, 2 पे, ऐसा इनका पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं रहता है। अनचेंजेबल मीन्स है कि हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, दी सेट, एक हमने सेट बनाया है जो एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये सेट में एच 4 वैल्यूज स्टोर है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस राम वैल्यू को अपडेट कर दूँ राम 2 से, तो मैं डायरेक्टली इस सेट की वैल्यू अपडेट नहीं कर सकता हूँ। एंड डुप्लीकेट नॉट अलाउड मीन्स एक ही वैल्यू मल्टीपल टाइम्स नहीं हो सकती एक सेट पे। जैसे सपोज हमारे पास राम वैल्यू है, राम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स नहीं हो सकती, ओनली वन टाइम होगी एक सेट पे। अब हमारे पास सेट में, अगर हमें किसी सेट की टोटल वैल्यूज या उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो हमारे पास एक लेन मेथड होती है। लेन मेथड में हम उस सेट को पास करते हैं तो वो हमें एक इंटीजर वैल्यू देती है। उसका मतलब ये रहता है कि उस सेट में इतने आइटम्स हैं। एंड सेट फंक्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सेट कंस्ट्रक्टर जो आपने पढ़ा था, तो सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी हम एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। सेट के आइटम को एक्सेस करने के लिए हम किसी भी लूप को चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फॉर लूप लिया है, एंड सेट नेम जो हमने प्रीवियस वेरिएबल बनाया था उसको मैंने यहाँ पे सेट नेम पास किया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसकी पूरी वैल्यू। तो हमारे पास जितनी भी उस सेट के अंदर वैल्यूज़ होगी वो प्रिंट हो जाएंगी। ऐड आइटम इन सेट, हम किसी सेट में कोई आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऐड मेथड होती है जो एक सिंगल पैरामीटर इंसर्ट करती है, या हम उसमें सिंगल पैरामीटर ही पास कर सकते हैं। तो हम किसी भी सेट डॉट ऐड मेथड को यूज़ करके उसके अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे तो वो वैल्यू उस सेट में इंसर्ट हो जाएगी। सपोज न्यू वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड मेथड के थ्रू इंसर्ट की है तो न्यू वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी एंड न्यू वैल्यू उस सेट में आ जाएगी। अब हमें किसी दो सेट को मर्ज करना है, मीन्स एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट की वैल्यू में इन पूरी अपडेट या इंसर्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट 1 लिया है जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, एंड फिर मैंने अगेन क्रिएट किया है सेट 2 जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सेट 1 के अंदर ये 2 वैल्यूज़ भी अपडेट करनी है या इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक अपडेट मेथड होती है जिसके जिसके थ्रू हम उस सेट में, सेट 1 में उस सेकंड सेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सपोज राम, श्याम, रोहन एंड रोहित, हमारे पास 4 वैल्यू थी। हमको 2 वैल्यू और चाहिए है किस सेट के अंदर, सेट 1 के अंदर। तो मैंने लिखा सेट 1 डॉट अपडेट एंड सेकेंड वैल्यू, जिस जिस भी सेट की वैल्यू चाहिए होती है उस सेट को हम इसमें पास कर देते हैं। जैसे ही हम पास कर देंगे तो हमारे पास 6 वैल्यूज़ का एक सेट बन जाएगा जिसपे अजय एंड मोहन दो नेम और इंसर्ट हो जाएंगे सेट 1 पे। किसी सेट से किसी आइटम को रिमूव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। तो पहले हम चेक करते हैं रिमूव मेथड। किसी सेट से किसी आइटम को रिमूव करने के लिए हमारे पास रिमूव मेथड है। उस रिमूव मेथड में हम उस सेट की वैल्यू को पास करते हैं। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं तो उस सेट में से वो वैल्यू रिमूव हो जाती है और बाकी की वैल्यू हमें एज इट इज़ मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है।
अब हमें एक हमारे पास होती है एक डिस्कार्ड मेथड भी सिमिलर होती है रिमूव के जैसे, बट मैं इसका एग्जांपल आप डिफरेंस आपको नोट पैड में बताऊंगा, जुपिटर नोटबुक पे। ठीक है, डिस्कार्ड मेथड के भी थ्रू हम किसी भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। अब ये होता है डेल कीवर्ड के थ्रू हम किसी भी सेट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर मैंने किसी कीवर्ड सेट को डेल कीवर्ड के थ्रू डिलीट कर दिया है तो वो सेट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस प्रोग्राम पे। एंड क्लियर सेट के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को सेट की वैल्यूज क्लियर कर सकते हैं, एक एम्प्टी सेट बना सकते हैं उसको। जॉइन सेट आइटम्स, या अब सेट में हम कुछ कुछ ऑपरेशंस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सेट में जनरली यूनियन इंटरसेक्शन जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे हमारे पास सेट ए है एंड सेट टू है, सेट वन है एंड सेट टू है। तो हम सेट वन की वैल्यू को यूनियन के थ्रू सेट टू में अपडेट कर देंगे, तो ये पूरी वैल्यू अपडेट हो जाएगी किसकी, सेट वन की। और ये हमें सेट वन सेट टू दोनों मर्ज हो जाएंगे और ये हमें एक नया सेट देगा। उस सेट को हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास पूरी वैल्यू, यानी सेट वन की भी वैल्यू सेट टू की भी वैल्यू मिल जाएगी। और और इसका ही उल्टा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ जो मैच्ड वैल्यू रहेंगी, जो भी हमारे पास मैच्ड वैल्यू रहेगी वही हमारे पास प्रिंट होगी। जैसे हमारे पास 4 एंड 4 ये मैच्ड वैल्यू है, तो हमारे पास सिर्फ 4 एंड 4 ही आएगा। इंटरसेक्शन में ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ जो मैच्ड वैल्यू रहेगी, दोनों सेट में जो भी वैल्यू मैच होगी वही हमें रिटर्न करेगी। और एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि जो भी मैच्ड वैल्यू है उनको छोड़ के, मीन्स हमारे पास सेट वन में 4 है और सेट टू में भी 4 है, तो ये सेट वन यानी 4 को छोड़ के बाकी सब यानी 1 2 3 5 6 7 8 ये पूरी उस सेट पे मिल जाएगी। तो चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं। जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। ओके, एंड ऑलरेडी मैंने एक सेट क्रिएट कर चुका है यहाँ पे सेट नेम नाम से, जिसके अंदर 4 आइटम्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले चेक कर लेते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड है कि नहीं। सेट नेम डॉट ऐड, एंड मैं एक डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करवाता हूँ इसके अंदर, सपोज यश। तो वो हमें कुछ एरर नहीं देगा, बट वो क्या करेगा कि हमें कुछ एरर नहीं देगा, लेकिन डुप्लीकेट जैसे यश यश नहीं हो सकता डबल बार। यहाँ भी 4 आइटम्स थे, यहाँ भी 4 आइटम्स है। सेट जनरली क्या करता है कि अपना एक, जैसे ही हम सेट को कॉल करते हैं तो सेट जनरली ए से जेड या वन से डिसेंडिंग नंबर पे अपने आप को मर्ज कर लेता है, अपने आप को मीन्स ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था यश राम श्याम अनिल, तो वो उसने अपने आप को ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पे ऑर्डर कर लिया है। एंड देन हमारे पास अनिल राम श्याम यश डिसेंडिंग ऑर्डर पे प्रिंट हो रहा है। इसकी भी वैल्यू लेंथ 4 है और इसकी भी वैल्यू लेंथ 4 है। हमने बल्कि यहाँ पे एक ऐड किया तो वो ऐड नहीं हुआ, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज सेट में अलाउड नहीं रहती हैं। अब मैं सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके एक न्यू सेट क्रिएट करता हूँ, नेम सेट। एंड यहाँ पे मैं रोहन एंड रोहित, ये दो वैल्यू मैं सेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने एक सेट क्रिएट किया जिसके अंदर दो वैल्यू है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा एक सेट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं। हमने दोनों प्रकार से देखा कि सेट कैसे क्रिएट होता है, एक मैनुअली और एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ओके, एंड अब हमें किसी सेट के आइटम को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक, सपोज मैंने लिया फॉर लूप, एंड इन जिस सेट में है, ओके, एंड मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एक्स।
तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। जैसे जिस फॉर्मेट पे रहती है डिसेंडिंग ऑर्डर पे ये हो गई हैं ए से जेड तक के फॉर्म पे। तो हमें 4 वैल्यू किसी भी सेट की किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम इस प्रकार से उस सेट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास है ऐड आइटम इन सेट, तो हम किसी सेट में आइटम को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ सेट नेम डॉट ऐड एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ न्यू वैल्यू एंड देन मैं उसको एक्सेस करता हूँ और मैं उसको प्रिंट करता हूँ। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास न्यू वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई है और इसकी लेंथ 5 हो गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ऐड मेथड के थ्रू एक सेट में किसी वैल्यू को इंसर्ट किया। अब हमारे पास है कि हम किसी टू सेट को कि जैसे मैं चाहता हूँ कि सेट नेम वाले में इस नेम वेरिएबल की पूरी वैल्यू हो, इस सेट की पूरी वैल्यू इस सेट में भी एक्सेस हो। तो उसके लिए मेरे पास है सेट नेम डॉट अपडेट। ओके, जैसे ही मैं लिखता हूँ और वहाँ पे मैं नेम पास करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे सेट नेम को एक्सेस करता हूँ, तो हमारे पास देखेंगे कि ये दो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट हो गई है और हमारे पास टोटल 7 वैल्यूज़ हो गई हैं। ये वैल्यूज़ भी इसके अंदर आ गई हैं, रोहन एंड रोहित यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं इस सेट पे। ठीक है, अब क्या होता है कि हमको कुछ वैल्यूज़ रिमूव करनी है। अब हमें रिमूव कैसे करेंगे वैल्यूज़ में, तो उसके लिए हमारे पास है मेथड रिमूव। रिमूव मेथड के थ्रू हम उसकी कोई भी वैल्यू पास करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है राम पास। ओके, मैं यहाँ पे राम को पास करके कॉपी कर लेता हूँ और मैं उसको एंटर मारता हूँ एंड देन मैं उस सेट को प्रिंट करता हूँ। एक्चुअली राम ऑलरेडी मैंने उसको रिमूव कर चुका था, इसलिए ये एरर दे रहा है। मैं एक बार और आपको ट्राई करके बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा यश। ओके, एंड देन मैं उसको करूँगा तो हमारे पास राम और यश दोनों रिमूव हो चुके हैं, तो हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज़ बची हैं। अब मैं यहाँ पे एक और हमारे पास था डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का भी यूज़ करके मैं कोई वैल्यू को रिमूव कर सकता हूँ। डिस्कार्ड सपोज अनिल। ओके, तो आपने देखा होगा, मैं इसको एक बार और रन करता हूँ। ठीक है, मैंने उसको रन किया, यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आई और जब मैंने रिमूव को एरर किया था तो मेरे पास एक एरर आई थी। अगर मैं यहाँ पे रिमूव लिखूँ तो मुझे एरर आएगी बिकॉज अनिल नॉट एग्जिस्ट है इस पूरे सेट के अंदर। बट हमारे पास अगर डिस्कार्ड यूज़ करते हैं तो डिस्कार्ड में एरर नहीं आती। यही डिफरेंस है रिमूव एंड डिस्कार्ड में। अगर रिमूव के अंदर वो वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमें ये प्रोग्राम एरर देगा, और अगर हम डिस्कार्ड के थ्रू रिमूव करें तो हमें वो प्रोग्राम एरर नहीं देगा। अब आता है पॉप। पॉप के थ्रू क्या होता है कि जो भी उस सेट की लास्ट वैल्यू है, पहले मैं सेट को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो हमारे पास 2 एंड 2 4 वैल्यूज़ है। अब मैं पॉप के थ्रू एक्सेस करूँगा तो ये क्या होगा कि लास्ट वैल्यू मीन्स शाम को वो रिमूव कर देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया या लास्ट वैल्यू हमारी कौन सी थी, जो भी हमारी लास्ट वैल्यू जो उस कंस्ट्रक्टर पे बन रही है। ठीक है, जैसे सपोज मैं इसको फिर से ये करके इसको मैं प्रिंट करता हूँ। है। अब हमारी यहाँ पे ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, लेकिन इस जिस ऑर्डर पे नहीं बन रही है तो ऑर्डर वो अपने आप क्रिएट करता है। जो लास्ट वैल्यू होती है वो अपने आप पॉपअप के थ्रू डिलीट हो जाती है। डेल कीवर्ड के थ्रू हम completely उस सेट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे लिखूँगा डेल एंड अब मैं उस सेट को प्रिंट करूँगा, वो हमें एरर देगा बिकॉज हमने उस सेट को completely डिलीट कर दिया है डेल कीवर्ड के थ्रू। अब हमारे पास आता है क्लियर, तो मैं यहाँ पे एक और
एक बार और इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मैं डॉट क्लियर कर देता हूँ और अब मैं सेट को प्रिंट करता हूँ, तो हमें एक एम्प्टी सेट मिल जाएगा अगर मैं सेट को क्रिएट मीन्स प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा, तो बिकॉज हमने क्लियर मेथड के थ्रू उस सेट की जितनी भी वैल्यूज़ थी उसको क्लियर कर दी है। तो इस प्रकार से हम जो भी हमारे रिमूव फंक्शंस होते हैं उसको यूज़ करते हैं सेट के अंदर। अब आते हैं हम सेट के कुछ ऑपरेशंस में। तो पहले मैं सेट नेम एंड नेम को एक बार प्रिंट करवा लेता हूँ। ओके, सो ये प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ, मैं एक यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ सेट नेम एंड नेम वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लिया मैंने x, उसमें लिखा मैंने सेट नेम डॉट यू यूनियन। ओके, एंड मैं उसके अंदर पास कर दूंगा नेम। अब मैं क्या करूँगा कि x को एक्सेस करूँगा, तो हम देख पा रहे हैं कि ये मेथड यूनियन अपडेट क्या करता रहा, किसी सेट को डायरेक्टली अपडेट कर देता रहा। इस सेट नेम को ही अपडेट कर देगा वो इस वैल्यूज़ के थ्रू। बट हमारे पास यूनियन क्या करता है कि हमें एक नया सेट देता है। यूनियन क्या कर रहा है, हमें एक नया सेट रिटर्न कर रहा है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं एक्स पे, और उस सेट को हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास सेट, अब मैं यहाँ पे जैसे सेट नेम करूँगा, सेट नेम को मैं प्रिंट करवाऊँगा, तो हमारे पास सेट नेम एज इट इज़ है और नेम भी वेरिएबल एज इट इज़ है। बट अगर हम मैं एक्स को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा, तो हमारे पास एक्स एक अपडेटेड फॉर्म पे मिलेगा जो हमें यूनियन के थ्रू एक न्यू सेट मिला था। अब हम इसको करते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। अब मैं इंटरसेक्शन करता हूँ। इंटरसेक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो भी ये दोनों सेट पे सिमिलर वैल्यूज़ होंगी वही हमको यहाँ पे शो होंगी। ओके, अभी हमको एम्प्टी सेट मिल रहा है बिकॉज ये दोनों सेट में एक भी सिमिलर वैल्यूज़ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन डुप्लीकेट वैल्यू यश नाम से बना के इसको सेल को रन करता हूँ एंड देन इस सेल को रन करता हूँ। तो यहाँ पे भी यश है, यहाँ पे भी यश है, तो उसने हमको रिटर्न कर दिया कि ये दोनों सेट में एक वैल्यू कॉमन है जिसका नाम यश है, और उसने हमें न्यू सेट रिटर्न कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास होती है एक और मेथड जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि हमारे पास जो सिमिलर नेम की है, मीन्स यश एंड यश, ये दोनों वैल्यू को स्किप करके, ये दोनों वैल्यू को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यूज़ होंगी वो पूरी ये सेट में आ जाएंगी। वो यानी मीन्स जो डुप्लीकेट वैल्यू हो उनको छोड़ के बाकी पूरी वैल्यूज़ हमें इस एक सेट में मिल जाएगी। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे यश को छोड़ के, दोनों यश को छोड़ के हमारे पास 3 और 2 5 जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। तो गाइस ये था हमारा आज सेट के ऊपर ऑपरेशंस। एंड हमने आज समझा सेट क्या होते हैं, सेट में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, सेट में वैल्यूज़ कैसे चेंज की जा सकती हैं, ऐड की जा सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।